आप सभी स्टूडेंट्स को आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 3.2 में से क्वेश्चन नंबर 2 का अनुपातिकता से संबंधित एक प्रश्न है। जैसा कि आपको सवाल दिख रहा होगा, फ्लैक्स कर रहा है क्वेश्चन, और हमें यह अनुपातिकता के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए जांच करना है कि इसके लिए जो ग्राफ खींचे जाएंगे या इसका जो हल है ना, वैसे अनुपातिक का निकाल करके a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि समीकरण युग्म द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं, अर्थात जब हम ग्राफ खींचेंगे, रेखाओं में ग्राफ खींची जाती है, ग्राफ में रेखाएं हम खींचते हैं समीकरणों का, तो तीन तरह के आती है, प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती। तो इनमें से आखिर कौन सा आएगा, इसके लिए आखिर कोई ना कोई तो ट्रिक होगा, कोई जुगाड़ होगा कि हम पहले ही पता कर ले कि संपाती आएगा कि समांतर आएगा कि प्रतिच्छेदी आएगा। तो उसके लिए हम अनुपातिकता का सिद्धांत लेते हैं और समीकरणों को ऑलरेडी चेक कर लेते हैं कि क्या है। और ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता भी है कि इनको जांच करके बताइए कि संपाती है, प्रतिच्छेदी है या समांतर है। आइए हम पहला क्वेश्चन इसी को देखते हैं। हालांकि पहला तो यह है, चलो भाई इसी को देखते हैं। तो पहले हम करेंगे क्या, हम ये जानेंगे कि a1/a2 क्या होता है, फिर b1/b2 क्या होता है, फिर जानेंगे कि c1/c2 क्या होता है। एक एक करके समझिएगा। x का जो गुणांक होता है उसको हम a1 कहते हैं। जो दूसरा समीकरण, पहला समीकरण नहीं दूसरा समीकरण, तो पहला समीकरण का जो x का गुणांक है वो a1 कहलाया, और दूसरे समीकरण का जो x का गुणांक है वो a2 कहलाया। जो पहला समीकरण का y का गुणांक होता है उसको हम b1 कहते हैं, और जो दूसरे समीकरण का y गुणांक होता है उसको हम क्या कहते हैं, b2 कहते हैं। और जो ये अचर पद होता है, ये हो सकता है कि बराबर के दाहिने तरफ भी लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, दोनों बाहर होना चाहिए बराबर के उधर, या तो दोनों बाएं होना चाहिए, ये सिद्धांत कहता है। तो इसको हम c1 कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, c2 कहते हैं। एक बार फिर से इसमें भी समझ लीजिए कि x का जो गुणांक होगा क्या कहलाएगा बॉस, a1, इसको क्या कहोगे a2, इसको क्या कहोगे b1, और इसको क्या कहोगे b2, सामने सामने है भी, और इसको क्या कहेंगे पूरा c1, और इसको क्या कहोगे c2। स्पष्ट है बिल्कुल। अब बॉस करना यह है कि आप इसमें a1/a2 निकाल लो। a1/a2 निकालेंगे तो 5/7 हुआ, फिर कॉमा b1/b2 निकाल लो, तो b1 क्या है यहाँ -4, और b2 क्या है +6। अभी कटता है तो काट भी दो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फाइनली -2/3 है ना। अब एक c1/c2 भी निकाल लेंगे, तो c1/c2 क्या है हमारा 8/-9, 8/-9, तो ये तो कटेगा ही नहीं। अब कंपेयर करना है, क्या ये जो वैल्यू आया है या ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, तो यहाँ आंसर आएगा कि बराबर नहीं है। तो हमने प्राप्त किया कि a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। अगर ऐसा मिलता है आपको कि पहला जो रेशियो है वो दूसरे रेशियो के बराबर नहीं है, तो फिर तीसरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी रेशियो को अगर इस तरह का सिचुएशन देता है कोई समीकरण कि a1/a2 बराबर नहीं मिल रहा है b1/b2, जैसा कि यहाँ दिख रहा है 5/7 है, अरे -2/3, तो बराबर कहाँ है। तो हम करते क्या है कि हम c1/c2 को फिर नहीं लेते, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, और ऐसा सिचुएशन आने पर हम कहते क्या है कि वह कैसा हल वाला है, प्रतिच्छेदी समीकरण होगा। यानी ग्राफ जब हम इसका खींचेंगे तो उसमें ग्राफ के जो दोनों लाइन खींचे जाएंगे वो कहीं ना कहीं कटते हुए दिखेंगे। एक प्रतिच्छेदी की पहचान है, तो हमने पता कर लिया कि प्रतिच्छेदी है, अर्थात इसके एक हल होंगे। यह प्रतिच्छेदी वाला हो गया। हल कितना होगा, हल 1 होगा, 1 होगा, ठीक है। इसी का हल निकाला भी जाता है वैसे, बाकी इसका और इसका हम हल निकाल नहीं पाते, खाली बताते हैं कि समांतर है संपत्ति। अब हम इसकी जांच करने वाले हैं, तो आइए बॉस a1/a2 करते हैं। तो a1/a2 में हमें मिलेगा क्या, 9/18, तो 9 दूना 18 कट गया, आया 1/2। अब आइए b1/b2 करते हैं, तो b1 कितना हो गया 3, और b2 कितना हो गया 6, 3 2 जा 6, यानी 1 कितना हो गया 2। यहाँ पर दोनों बराबर आ गए, देखिए ये दोनों बराबर आए,
तो चांसेज होता है कि तीसरा भी बराबर हो सके या नहीं भी, तो उसको भी निकाल लेते हैं। C1/C2, इधर स्पेस नहीं है तो C1/C2 निकालेंगे तो 12/24, यहां पर 12 दूना 24, फाइनली आया 1/2। हमने प्राप्त क्या किया, सब देखने को मिल रहा है कि सब बराबर है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के, यानी तीनों के तीनों रेशियो क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे बराबर का रेशियो मिल रहा है। अतः हमको कहना क्या पड़ेगा, जब रेशियो बराबर का हो तो ऐसे में उसे हम संपाती कहते हैं, है ना। प्रतिच्छेदी वाले में क्या होता है कि A1/A2 बराबर नहीं रहता है B1/B2 के, और ऐसे को हम प्रतिच्छेदी हल वाला समीकरण कहते हैं। और इसको जब तीनों के तीनों रेशियो बराबर आएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं कि वह जो है वह संपाती है, अर्थात अनंत हल वाला है, संपाती, है ना। संपाती समीकरण हुआ या संपातीय ग्राफ खींचे जाएंगे जिसके हल कितने होंगे बॉस, तो अनंत हल वाला समीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया है। आपको ये कैसा आया, समझ में पूरी तरह से आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए। आप ये लिखा करिए कि हमने कितना % सीखा, कौन सा नंबर आपको पूरा समझ में आया, क्या समझ में आया, संपाती समझ में आया या प्रतिच्छेदी समझ में आया, कि दोनों समझ में आया। हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा है, जरा ऐसे ही मेंटेन करके रखिएगा ताकि हमारे उत्साह बढ़ता रहे। और आपके लिए मैं लगातार वीडियो जो एनसीईआरटी का मैंने शपथ लिया है, एनसीईआरटी हम लगातार बनाते रहेंगे, थोड़ा ही सही लेकिन रोज बनाएंगे। बस इतना ही हम आपके लिए अभी करेंगे। आप हमसे चैनल में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।